आजकल एक बात काफ़ी चुभती है मुझे और शायद चुभनी भी चाहिए क्योंकि मुझे ये समझ में नहीं आता कि हम लोग की जो यूथ है, जो जेनज़ीज़ मानी जाती है, जो सबसे टेक्नोलॉजिकल इंटेलिजेंट स्पीशीज़ आज तक की मानी जाती है, वो एडिक्ट क्यों होती जा रही है सोशल मीडिया से, मिली रील्स से, शॉर्ट टर्म प्लेज़र जो इनके लिए जो एक किलिंग कॉज़ बन चुका है, वो सच में आज सोचने लायक बन चुकी है कि किस लेवल पे हिप्नोटिज्म चल रहा है इधर। आखिर ऐसा क्या हो गया कि इन्हें एस्केप करने के लिए ऐसा एक्सटर्नल स्टिमुली का यूज़ करना पड़ रहा है। अभी जो मैं बताने जा रहा हूँ वो सुन के शायद काफ़ी लोगों को बहुत परेशानी हो, लेकिन बात को ध्यान से सुनना। लेकिन उससे पहले मेरा जो चैनल है ये इन्हीं 2 टॉपिक्स में बँटा हुआ है या फिर कहो कि रिलेटेड है। तो अगर आपका इंटरेस्ट इसमें है तो आपको पता है क्या करना है। समझदार जो हो। एडिक्शन एक का इनका मेंटल डिसऑर्डर है, जहाँ पर दिमाग एक ऐसी क्षमता खो देता है जो हम लोग के लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल है। एक ऐसा स्टेज होता है ये जहाँ पर दिमाग सही या गलत का फ़र्क करना ही भूल जाता है। इसका मेन कारण एक हार्मोन है जिसका नाम है डोपामीन। डोपामीन हम लोग के इवोल्यूशनरी टाइम से चला आ रहा है, जो पहले हम लोग को रिवॉर्ड्स के एक रिएक्शन में मिलता था। जो हम लोग हार्ड वर्क करते थे उसके प्लेजर में, उसके रिवॉर्ड में हम लोग का डोपामीन हिट होता था और वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी था। नहीं तो लाइफ जीने का कोई मोटिव ही नहीं रह जाता, क्योंकि दिमाग को एक मज़ा चाहिए, चाहे वो इंसान हो या जानवर। अगर दिमाग को एक सफिशिएंट अमाउंट पे मज़ा नहीं मिला तो वो कुछ गुम सा जाता है, शायद मर भी सकता है या डिप्रेशन में भी जा सकता है। किसी भी नई चीज़ को ट्राई करने के बाद अगर वो सक्सीड हुआ तो उस पर्टिकुलर फीलिंग को हम लोग डोपामीन से डिनोट कर सकते हैं, क्योंकि उस टाइम पे डोपामीन ही हम लोग का हिट होता है। लोगों के साथ कांटेक्ट करना, इंटरेक्शंस करना या फिर सोशली एक्टिव होना या फिर एक रिलेशनशिप बनाना, इन सब में डोपामीन एक प्रमुख पात्र का एक रोल प्ले करता है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हम लोग के लाइफ के लिए। लेकिन अभी ये एज अ ड्रग हार्मोन यूज़ हो रहा है, जो हम लोग को प्लेजर देता है, जिससे हम लोग एडिक्ट बनते जाते हैं। लेकिन डोपामीन का ज़्यादा मात्रा में सिक्रीशन होना हम लोग के शरीर के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक हो सकता है, जो आजकल होता आ रहा है। तुम्हारी सोचने की क्षमता दिन प्रतिदिन घटते चली जाएगी, तब क्या करोगे? एडिक्शन कई कारणों से हो सकते हैं, जैसे ट्रॉमा, सोशल इम्पैक्ट या फिर इमोशनल पेन। ये सारे कॉमन फैक्टर्स हैं जो आजकल देखे जाते हैं। अब तक की वीडियो में आपको पता चल ही चुका होगा कि यहाँ पर किसकी बात हो रही है। जी हाँ, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। ये तुम ही हो जो ऐसा करते हो, क्योंकि इस पूरे इंडिया के यूथ में तुम भी एक आते हो। क्यों करते हो ऐसा? कभी खुद से क्वेश्चन पूछ के देखा है? लेकिन हाँ, अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो बिग रेस्पेक्ट टू यू, क्योंकि आप ये चेंज करना चाहते हो। क्योंकि ऑब्वियसली आपने ये टाइटल देख के ही घुसा होगा मेरा वीडियो में। अगर आप ये चेंज करना चाहते हो तो 50% प्रॉब्लम का समाधान यहीं हो चुका है। आपको जैसे इसको एक्शन में लाना है, जो आपने सोचा, जो आपने फिगर आउट किया, जो आपने वीडियो में देखा, एक कॉपी और पेन लेकर बैठ जाना और नोट करते रहना, एक एक बात को, एक एक पॉइंट्स को। शायद अभी जो मैं बोलूँगा वो बहुत जिनको खराब लग सकता है, क्योंकि अभी मैं जो बोलूँगा वो बहुत कड़वी बात है। बात ये है, पता है गलती तुम लोगों की नहीं है, तुम लोग एक्चुअली प्रिविलेज हो। वो सारी सुख सुविधाएं तुम्हें मिल चुकी हैं जो किसी का सपना रह चुका होगा, लेकिन तुम्हें घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों ही पड़ेगा? तुम्हारे पापा के पास बहुत पैसा है,
लेकिन एक बात सोचो, तुम्हें एक चावल के दाने लायक भी क्या शर्म नहीं आएगी कि तुम्हारे जो पापा हैं या फिर जो मम्मी हैं वो काम करके तुम्हारे लिए कुछ ला के दे रहे हैं और तुम सारे जिंदगी उनके टुकड़ों में पल के बड़े हो। कभी उनको रिटायर करने का सोचा भी नहीं तुमने। इतने बड़े हो चुके हो लेकिन फिर भी अपना खर्चा खुद नहीं चला पाते। ऐसी इंसानियत पे मैं धिक्कार देता हूँ। धिक्कार है ऐसी इंसानियत पे। शर्म आनी चाहिए। लेकिन क्या करें, कुछ लोग समझते नहीं है। कमेंट बॉक्स खुला है, जितना मन उतना स्टेटमेंट लिख सकते हो। मैं किसी को रिप्लाई नहीं करूँगा एक्चुअली, क्योंकि मुझे फ़र्क पड़ता भी नहीं है। क्योंकि अगर गेस व्हाट, अगर तुम लोग जैसे व्यक्ति होंगे नहीं तो इन बड़े बड़े लोगों का गुजारा कैसे होगा। लेकिन अगर तुम्हारे में थोड़ी सी भी पेशेंस है, अगर तुमने यहाँ तक वीडियो देख ली है और तुम चाहते हो कि ये तुम अपने अंदर ठीक करना चाहते हो, ये जो तुम कर रहे हो इतने दिन से उसको तुम बदलना चाहते हो, तो वीडियो में बने रहो। मैं आगे तुमको कुछ तरीके बताने वाला हूँ जो तुम्हें अपने डेली लाइफ में यूज़ करना है, और यूज़ करके मेरी बात मानो, तुम बहुत हद तक तरक्की करोगे। ये मेरी गारंटी है। अगर तुमने इसको मेरे बातों अनुसार एकदम अपने रग रग में, खून खून में बिठा लिया, तो तुम गारंटीड तरक्की करोगे। तो चलो मैं बताता हूँ एक एक करके। टोटल 3 पॉइंट्स है, नोट करते रहना। देखो, अभी मैं तुम्हें 3 तरीके बताने वाला हूँ जिससे तुम अपने लाइफ को सुधार सकते हो, एडिक्शन से बचा सकते हो और डिस्ट्रैक्शन से दूर रख सकते हो खुद को। लेकिन उसमें से सबसे पहला है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जो कि है माइंडसेट। अगर तुम्हारा माइंडसेट, जो मेन फाउंडेशन, जो मेन पिलर है, अगर वो सही नहीं रहा तो तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। तो माइंडसेट पहले से ही हम लोग को बना के चलना है। ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है। शुरू शुरू में एक्सपेक्टेशन ज़्यादा मत रखना, ताकि तुम जो एक्शन कर रहे हो और तुम्हारा जो एक्सपेक्टेशन है वो दोनों को मैच हो सके, एक दूसरे से कंबाइन हो सके, मैच हो सके। क्योंकि अगर तुम एक्सपेक्टेशन इतने रख रहे हो, एक्शन इतनी कर रहे हो, एक्सपेक्टेशन टच नहीं कर पाओगे, तब क्या हो जाएगा, डिमोटिवेट हो जाओगे। उसके बाद क्या करोगे, छोड़ दोगे। तो छोड़ने से अच्छा तुम एक्सपेक्टेशन शुरू से ही कम रखो, थोड़ा 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 करके बढ़ाते रहो। इससे तुम्हारा भी फायदा होगा, तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। माइंडसेट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। क्योंकि अगर तुमने ये सोचा कि मैं खुद को बदलूंगा तो तुम बदलोगे। अगर तुमने सोचा ना होता तो तुम बदल बदल पाते भी नहीं। अगर तुम पहले कुछ बदल चुके हो, अपने अंदर कुछ अच्छा ला चुके हो, तो तुम्हें पता होगा। तुम्हारे सोचने पे सब निर्भर करता है। अगर तुम सोच रहे हो, उसको एक्शन में ला रहे हो, तभी तुम तरक्की कर पाओगे। सीधी बात। एक चीज़ हमेशा याद रखना, जिस चीज़ को तुम्हें भूलना है या फिर छोड़ना है, सो जस्ट डोंट गिव अ शिट टू दैट मैटर। उसको भाव ही नहीं देना है, भूल जाओ। वो आराम से हो जाएगा। जिस चीज़ से तुम्हें डर लगता है, जिस चीज़ को तुम्हें छोड़ना है या फिर उससे भागना है, मतलब एक्चुअली भागना नहीं है, मतलब उसको छोड़ देना है, तो उसको भूल जाओ। उसके बारे में ध्यान ही ना रखो। कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा तुम्हें भूलने में, जस्ट थोड़ा सा टाइम लगेगा और कुछ नहीं। और अगर तुम भूल नहीं पा रहे हो तो उसका मैं सलूशन आगे बताऊंगा। वीडियो में बने रहो। परफेक्शनिज्म के पीछे कभी मत भागना। ये सबसे बड़ी टिप है जो मैं दे रहा हूँ। ये बोनस टिप है, यहाँ पर ऊपर आ जाएगा होगा कि परफेक्शनिज्म के पीछे अपने सेल्फ हेल्प, जो भी तुम्हारा जर्नी है, कभी मत पड़ना परफेक्शनिज्म पे। नथिंग इज़ परफेक्ट ब्रदर। कुछ भी परफेक्ट तुम नहीं कर सकते। और अगर तुम परफेक्शनिज्म के पीछे भागोगे तो तुम कुछ नहीं हासिल कर पाओगे। एक दिन डीमोटिवेट होके छोड़ दोगे। तुम अगर डिसिप्लिन के पीछे भाग सकते हो तो परफेक्शनिज्म झक मार के तुम्हारे पीछे आएगी। तो तुम्हें देखना पड़ेगा कि तुम्हें क्या चूज़ करना है, परफेक्शनिज्म या फिर डिसिप्लिन। चॉइस तुम्हारी है। जो पॉइंट नंबर 2 है हम लोग का, उसे तुम्हें दिमाग में रखना है। काफ़ी अच्छे से अपने दिमाग में ये चीज़ बैठा लो कि अपने दिमाग को जो चीज़ डिस्ट्रैक्ट करती है तुम उसको डिस्ट्रैक्ट करो। हमेशा अपने दिमाग को शांत रखने की कोशिश करो।
खुद के ऊपर एक टाइम स्लॉट रख दो, जिस टाइम पर तुम्हारे साथ कोई नहीं होगा, एक फ़ोन भी नहीं। अगर कुछ तुम रख सकते हो तो वो बस है एक पेन और पेपर और एक खाली कमरा, जहाँ पर तुम खुद को टाइम दे रहे होगे। अपने आइडियाज़ को, जो भी सोच आ रही है तुम्हें, आने जाते दो, आ जाने दो सबको, कुछ दिक्कत नहीं होगा। एक टाइम सबको रखना पड़ता है, तुम्हें ये बात समझनी होगी। लेकिन बहुत सारे व्यक्ति ये चीज़ करने से ही घबराते हैं। क्यों करते हो? बहुत जन बोलते हैं कि एक्चुअली मैं भी किया करता था कि इससे तो टाइम बर्बाद हो रहा है, मैं कुछ और कर लूँगा यहाँ पर। मेरे दिमाग में क्या सब ख़्याल आ रहे हैं, कोई काम के नहीं है ये। आने दो, जितना निकलेगा उतना साफ होगा तुम्हारा दिमाग। तो इसलिए ये एक डीप क्लीन सेशन की तरह होगा एक दिन का, कि हर रोज़ तुम अपने दिमाग को डीप क्लीन कर रहे हो। जिससे क्या होगा, तुम्हारा दिमाग क्लियर होगा और शार्प बनेगा। ऑब्जर्वेशन और डिडक्शन की पावर और ज़्यादा बढ़ेगी। और ये दोनों काम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ये दोनों जो फीचर्स होते हैं ब्रेन के, ऑब्जर्वेशन और डिडक्शन, ये हम लोग बचपन से करते आ रहे हैं, लेकिन आज तक इसको कोई मास्टर नहीं कर पाया है। उसको एक स्टेप अहेड लेके जाने के लिए तुम्हें अपने दिमाग को क्लियर रखना पड़ेगा। हमेशा शार्प, एकदम शार्प रखना है तुम्हें अपने दिमाग को, जिससे तुम अपने दिमाग की क्षमताओं को अनलॉक कर पाओगे। बस यही है। मैंने जो बोला था कि अगर तुम भूल नहीं पा रहे हो किसी चीज़ को, उस पर्टिकुलर चीज़ को, तो तुम क्या करोगे उसका मैं एक तरीका बताऊँगा। देखो, तुम किसी भी चीज़ को पूरा अपने दिमाग से इरेज़ नहीं कर सकते। तुम्हें अगर कुछ एलिमिनेट करना है, तो तुम्हें कुछ फ़िल भी करना पड़ेगा। अगर तुम कोई ग्लास खाली कर रहे हो, तुम्हें उस ग्लास को वापस से भर के रखना पड़ेगा। तो उस ग्लास को क्यों ना तुम अच्छी चीज़ों से भर दो। तुम एक्सरसाइज कर सकते हो, तुम कोई बुक पढ़ सकते हो, उस ग्लास को जस्ट अच्छे कामों के लिए भरा रखो। उसे उतना टाइम ही मत दो कि वो एडिक्शन की तरफ जाए। मुझे ये समझ में नहीं आता, तुम्हारे लाइफ में इतना टाइम आता कहाँ से कि है कि तुम रील देखते हो? इतना टाइम कहाँ है तुम्हारे पास? इतना बिज़ी कैसे रह लेते हो? हाँ? क्या करोगे तुम? बहुत जने ये भी सोचते होंगे कि भाई अगर मेरे पास ना ये हुआ, अगर इसके पास जो है ना ये इसके पास ये फ़ोन है, इसका कैमरा कितना अच्छा है, अगर इतना अच्छा कैमरा मेरे पास होता ना, तो मैं भी ना वीडियो बना के बहुत बड़ा, ये एकदम बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर बन जाता। अरे हट! कुछ नहीं बनता तू। अगर बनना होता, अगर तू ये करके दुनिया हिला देता, अगर तेरे पास वो होता, तो तेरे पास अभी जो है उसे पत्थर तो हिला के दिखा। सॉरी, थोड़ा रूड जा रहा हूँ लेकिन जाना पड़ता है, क्या करूँ? तुम्हारे पास एक पत्थर हिलाने की औकात नहीं है, तुम दुनिया हिलाओगे। वाह! सैल्यूट टू यू। ये सोच नहीं पाता हूँ मैं कि आजकल के जो लौंडे हैं, ये जो लड़के हैं, वो सोच कैसे लेते हैं ऐसा? कितने डम बात है ये। थर्ड चीज़ जो है, जो आप कर सकते हो, वो है अपने लाइफ़स्टाइल को चेंज करना। लाइफ़स्टाइल बहुत ही ज़्यादा एक अहम भूमिका निभाता है। आप कितने बजे सो के उठते हो, क्या करते हो दिन भर में, ये बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है। आप जितना अपने स्केड्यूल को बिज़ी रख पाओगे, उतना अच्छा आपके लिए होगा। आप उतना एडिक्शन को ओवरकम कर पाओगे। अगर आपके पास कुछ सोचने का टाइम ही नहीं है, दिमाग के पास साँस लेने का टाइम ही नहीं है, तो वो एडिक्शन की तरफ जाएगा ही नहीं। आप कुछ अलग चीज़ों में टाइम दे सकते हो खुद को। एक्सरसाइज कर लिया, अपनी हॉबी फॉलो कर रहे हो, गिटार बजाना सीख रहे हो, कोई स्किल सीख रहे हो, एडिटिंग सीख रहे हो, अपने फैमिली को टाइम दे रहे हो, एक 8 घंटे की अच्छी स्लीप ले रहे हो। ये सारी चीज़ें अपनी लाइफ़स्टाइल में आ जानी चाहिए। अगर ये आ गई, एक सिस्टमैटिक डिसिप्लिन में रह गए, तो आपको फोड़ने से कोई नहीं रोक सकता। अब ये आपकी चॉइस है कि आप क्या चूज़ करना चाहेंगे। अपने लिमिट्स को चैलेंज करना सीखो, नहीं तो तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। पीस।